Hinduism is a wicked pagan religion, and it's completely incompatible with America. I've had a lot harder challenges than this one, so don't pat yourself on the back too hard there. Throughout the course of the lecture, you talked an awful lot about God and faith, and there were some men that come up here and they ask you about your Hindu religion, but my suspicion is if they didn't mention that, you would have omitted who that God was throughout the course of the entire lecture. And most of the people in this room here would leave thinking you were talking about the only true God, Jesus Christ. And God has a name, and Hinduism is a wicked pagan religion. And it's completely incompatible with America. Everyone in this entire room is a Christian. They believe in Jesus Christ. And you've attempted to create this parallel, however tenuously, between Christian principles, Christian moral principles, and these Hindu values. And you look in sacred scripture and you see that all the gods of the Gentiles are devils, and there's only one name under heaven that can give you salvation. So my big question is, and you've talked about being forthright and transparent, my suspicion is that you would have omitted who that God was when you were speaking here tonight, had you not explicitly been asked about Hinduism. So my challenge, I guess, to you going forward would be to say who this God is. Is it Waheguru, the one that was blasphemously prayed to at the RNC? Is it one of these other Hindu deities? Or is it our Lord and Savior, Jesus Christ? I've had a lot harder. So here's how I see this. It's a very, 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 very interesting video with a insane amount of layers that can be traced back to like millennia. So यहाँ पे एक सिंपल से पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं स्टार्टिंग के कि पहला तुम्हारा था सिंपल इग्नोरेंस, यानी कि सामने वाला अगर डिबेट कर भी रहा है इतने वेहेमेंटली अपने पॉइंट को रख रहा है, वेहेमेंटली मतलब फोर्स के साथ, उसको पता ही नहीं हिंदुइज्म है क्या. पहली चीज आपने चीज देखी. दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि तुम नोटिस करो इंसान के कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि वो अपोज करने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है, रिलक्टेंस नहीं है. लेकिन वो जिसको अपोज कर रहा है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता. उसको ये तक नहीं पता वाहेगुरु अगर सिखिज्म की बात करना चाह रहा है या सिख धर्म की बात करना चाह रहा है और हिंदुइज्म में फर्क क्या है, उसे हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं पता, हिंदू वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं पता, हिंदू फिलॉसफी के बारे में क्या कुछ नहीं पता. आई डोंट थिंक इसने विकिपीडिया पे किया है. सो हम सामने जिसको अपोज कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इग्नोरेंस है, लेकिन हम अपोज कर रहे हैं कॉन्फिडेंस से. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉन्फिडेंस की रूट क्या है. कॉन्फिडेंस की रूट है यहाँ पे कि मुझे पता है कि मैं जो बिलीव करता हूं वो कंप्लीट सत्य है. जब तुम ये मान के बैठे हो कि जो मुझे पता है, जो मैं मानता हूं वो ही सत्य है, तो एक सिंपल सा प्रश्न आता है, कुछ भी और जानने की जरूरत ही नहीं ना. फिर क्या जरूरत क्या है? तुम संपूर्ण सत्य जान चुके हो, तुम्हें संपूर्ण सत्य पता है, तुम्हें यह तक भी पता है तुम्हारा सत्य सबसे बड़ा सत्य है, महासत्य है. पहली प्रॉब्लम्स एब्राहमिक रिलीजन्स की ये है. लेकिन साइमल्टेनियस उनकी टीचिंग पे ये भी है कि क्वेश्चन करो, लेकिन फिर वहां पे ये भी आ जाता है एक सबसेट कि तुम छोड़ नहीं सकते धर्म. तुम एक चीज देख रहे हो कि तुम्हें बहुत सारी चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा. अब ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसके पीछे जाएं तो ये जो रूट है वो यही है कि ये सत्य है, तुमको मिल गया. मेरा सत्य महासत्य है, मेरा सत्य इनफॉलिबल है, वो गलत हो ही नहीं सकता. इस विश्वास के पीछे की ताकत समझो. अगर इस विश्वास के पीछे की ताकत तुम समझ गए तब तुम देख पाओगे कैसे भयंकर लेवल पे पूरा इतिहास जब तुम पढ़ते हो तो यूरोपियन पावर्स इतने लेवल पे डोमिनेट मार पाए. क्योंकि बहुत हद तक तुम एक चीज देखोगे ग्लोबली यूरोपियन पावर्स का कॉलोनाइज करने के पीछे भी बहुत बड़ी मोटिवेशन एक्चुअल में धर्म परिवर्तन थी. कैथोलिसिज्म का ले लो, कैथोलिज्म से निकला तुम्हारा प्रोटेस्टेंटिज्म, कैल्विनिज्म, फिर वो तुम्हारे चले गए इंग्लैंड पे, इंग्लैंड से फिर वो गए कनाडा और अमेरिका में. जो इंग्लैंड के थे उनको था भैया मैं प्रोटेस्टेंटिज्म फैलाना है. तो तुम जब शोगन जिसने भी देखा है उसमें तुम नोटिस कर रहोगे कि तुम्हें अगर कंफ्यूजन है तो वो यही कंफ्यूजन थी. जो इंग्लैंड वाला है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, यूरोपियन जो थे वो कैथोलिक क्रिश्चियन थे. प्रोटेस्टेंट वाले और कैथोलिक में भी अलग कंपटीशन चल रहा है. तो तुम्हें यहाँ पे अमेरिकन जो दिख रहा है ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है, जो कि जीसस क्राइस्ट, और ये अब ये कहने लगे कि जीसस क्राइस्ट और गॉड में भी कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं. ठीक है, ये एक अलग चीज होगी. लेकिन अगर तुम इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो ये विश्वास जो इंसान इस वक्त एग्जिबिट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इस विश्वास को तुम अगर 500 से 1000 साल 2000 साल पहले पूरे टाइम, ये जो 2 मिलेनिया हो गए, इन पे रखो और ये सोचो कि उस इंसान जो कि साइंटिफिक डिस्कवरी के दौरान नहीं जी रहा, साइंस अभी मात्र बालक है, बच्ची है,
साइंस की इतनी औकात नहीं कि धर्म को क्वेश्चन कर पाए। अगर फिलोसोफर धर्म को क्वेश्चन करता था तो फिलोसोफर अपना पूरा पॉइंट चेंज कर देता था, क्योंकि उसको डर था कि भैया खत्म हो जाएंगे हम। थॉमस हॉब्स को डर था, जो लेवायथन उन्होंने पुस्तक लिखी। मेरा पॉइंट यह कि धर्म साइंस को डोमिनेट करता था, शैडो करता था। इसको अगर कॉन्टेक्स्ट रख के देखो, और यहां पे रखना, हम लोग थोड़ी सी ब्रॉडली बात कर रहे हैं, अंदर जाने लग गए पन्ने बाय पन्ने तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो हम ब्रॉडली बात कर रहे हैं। इस मोटिवेशन को जरा 5 सेकंड के लिए कोशिश करना कैप्चर करना। सोचो एक इंसान एक ऐसा एरा में रह रहा है जहां पे साइंस अभी डेवलप नहीं हो पाई है, साइंस कंप्लीटली ओवरशैडोड है। सबसे डोमिनेंट चीज जिस पे तुम विश्वास करते हो वो है भगवान। सोचो अगर तुम्हारा भगवान से तुम्हें यह भावना मिल रही है, फेथ मिल रहा है कि भाई मुझे सत्य पता है, और जिसे नहीं पता या तो वो कंडेम्ड है जहन्नुम जाने में, हेल जाएगा, शैतान से मोटिवेटेड है, या मैं उसे बचा सकता हूं। और मेरा धर्म मुझे कहता है कि मेरी ड्यूटी है बचाना इंसान को। सो जितने भी फैक्शंस क्रिश्चियनिटी से निकले हैं वो एक्चुअल में बहुत हद तक प्रोसेलिटाइजेशन पे बिलीव करते हैं। भाई इन्होंने धरतियों पे जा जाके पूरे कल्चर परिवर्तन कर दिए। उस इंसान की मोटिवेशन हम गेज नहीं कर सकते, उसकी इंटेंसिटी, जिसको ये विश्वास है, याद रखना उस टाइम से, कि मेरे ऊपर मेरा भगवान है, मुझे सत्य की प्राप्ति हो चुकी है, पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो चुकी है, और मेरा सत्य की प्राप्ति का एक पार्ट है कि मुझे दूसरे को सत्य बताना है, मुझे उनको कन्वर्ट करना है, उनको बचाने के लिए। एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ी थ्योरी यहां पे बनाई जा सकती है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि ये लोग इस लेवल पे इसलिए कॉलोनाइज कर पाए। धर्म बहुत बड़ी ताकत है, फेथ जिसको कहेंगे, मोटिवेट करने पे। एक इंसान अपने में हो सकता है 5 लेवल का, 5000 लेवल का डाउट लेके चले, तो कुछ नहीं पता मैं कौन हूं, मैं क्या करने काबिल हूं, लेकिन अगर अपने से ऊपर किसी चीज पे विश्वास करने लग गया, और ऐसा विश्वास जो कि अटल है, अनशेकिंग है, वो उस विश्वास में अपनी जिंदगी को समर्पित कर देता है। यानी कि तुम अब अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुमने डेडिकेट कर दिया किसी और चीज के लिए। यानी कि दिस इज समथिंग यू आर फाइटिंग फॉर, जहां पे तुम यू आर नॉट फाइटिंग इवन फॉर योर सेल्फ नाउ, उससे तुम्हारी अगर लड़ाई हो रही है, वो डिवोटेड है, उसने कह दिया मैं भगवान के लिए लड़ रहा हूं, तो मेरी शरीर, आंख, हाथ कुछ मैटर नहीं करता, मेरा जीवन का कोई वो नहीं है। ये फेथ की बात है, राइचियसनेस की फीलिंग देखो इसमें। एंड ये फीलिंग मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फीलिंग थी। ऑफ कोर्स उसके बाद तुम्हारी ह्यूमन फीलिंग्स भी आई जाती हैं, वेल्थ, पावर, लैंड, सारी चीजें ये भी थी विदाउट अ डाउट। बट तुम एक चीज देखो कि वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट चीजें ये लोग जो कर रहे थे वो था कन्वर्जन, स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेम चीज तुम अप पुट कर सकते हो इस्लाम में भी। भाई ऑटोमन एम्पायर यूरोप को हिला दिया था उसने, स्पेन वेन पूरा कैप्चर करके बैठे थे ये। सेम मैं कहने वाला हूं कि यहां हम जो देख रहे हैं ये मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है, बट ये मोटिवेशन देखो क्या है। अब इसके तथ्य को देखते हैं। तुम एब्राहमिक रिलीजन्स के तथ्य को देखो तो वो प्रिस्क्रिप्टिव रिलीजन्स है। प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि ये चीजें करो, अगर तुम एक अच्छे क्रिश्चियन हो, अगर तुम एक अच्छे मुस्लिम हो, तो तुमको मृत्यु के बाद हेवन में जाने को मिलेगा। यानी कि तुमको सिंपल जो भी प्रिस्क्रिप्टिव चीजें हैं वो फॉलो करनी है। दिस इज द पर्सपेक्टिव, दिस इज ऑल्सो द एपिस्टेमोलॉजी, दिस इज हाउ ही सीज लाइफ। एब्राहमिक रिलीजन्स की प्रिस्क्रिप्टिव पूरी जो वो है लिस्ट, कि तुमको जीवन ऐसे देखना है, जीवन में तुम्हें ये चीजें करनी है, अच्छा जीवन ये होता है, चर्च जाओ, ऐसे करो, अपने परिवार को रेस करो, ये करो, वो करो, और भगवान को मानो, और डा 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 इतने टाइम प्रे करो, सब कुछ दे रखा है। और अगर तुमने अच्छा जीवन बताया तो भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहा है, भगवान तुम्हारा ऊपर है, बैठा है, और तुम हेवन जाओगे। ठीक है। दूसरी तरफ अब आए कल्चर के पॉइंट से देखो, एक धर्म जो प्रिस्क्रिप्टिव है ही नहीं। हिंदुइज्म पोलर ऑपोजिट है। हिंदुइज्म कहता है बाहर की दुनिया में तुम्हें कदम रखने से पहले अपने आप को उतने लेवल का जानना पड़ेगा कि तुम बाहर की दुनिया की वजह से खत्म नहीं हो जाते हो। बाहर की दुनिया में मोह माया है, तुम फंसोगे और कटोगे, इसलिए पहले अपने आप पे काम करना है। ये नहीं कह रहा कि बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, ये नहीं कह रहा। हिंदुइज्म की वैल्यूज एक्चुअल में जो धर्म है वो कुल मिला के तुम एक चीज देखने लग जाओ तो वो एक फिलॉसफी है, और वो काफी हार्ड है। हिंदू रिलीजन एक्चुअल में फॉलो करना जो है, अगर उसके तथ्य पे चले जाओ, इट्स वेरी हार्ड रिलीजन एज अपोज टू कि ये प्रिस्क्रिप्टिव चीजें तुम्हें ये फॉलो करनी है, उसके बाद हेवन तुम्हारा अल्टीमेट रिवॉर्ड हो गया। एज अपोज टू दैट यहां पे हो रहा है कि गो इनवर्ट फर्स्ट तुम्हारे सारे जो ग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो लिखे किसने? ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम लिखे हैं, तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने सेम ग्रंथों पे काम किया हुआ है। कोई क्लेम नहीं है बहुत ही बड़े। भगवान का भी क्लेम क्या है? ईश्वर है।
ठीक है, तुम्हें विष्णु कहना, विष्णु को शिवा कहना, शिवा कहो, तुम पथ पे चलो। मेडिटेशन पथ दे दिया उन्होंने तुम्हें, जहां तक पहुंचना उसका। तुम्हें सारी बाधाओं को काट काट के अपने अंदर जो सबसे अंश है तुम्हारा, जो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, तुम्हें उसको टच करना है। ये है हिंदुइज्म का गोल, सनातन धर्म का गोल, हर हिंदू का गोल ये है। तो बाहर में तुम्हें कन्वर्ट करना है, ना करो, कोई मतलब नहीं है, उसका धर्म है अपने अंदर जाना। तुम्हें मुक्ति चाहिए असली। अगर तुम बात करो फिलॉसफी का, दुनिया के साथ तुम्हारे रिश्ते को एक एग्जांपल से देखा जा सकता है। वो सिंपल है कि भाई अगर तुम दूध हो, और यहां पे हम एग्जांपल्स के पॉइंट से बात कर रहे हैं, और दुनिया पानी है, तो दूध जहां पानी से मिलेगा और जितना ज्यादा पानी उसमें मिलाया जाएगा, एक दिन दूध गायब हो जाएगा। हिंदुइज्म ये है, वो कह रहा है जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो तुम हो, वो अगर तुम पानी से मिलाते रहो, एक दिन गायब हो जाओगे, फर्क ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए पहले तुमको अपने आप पे काम करना है। जब तुम अपने आप पे काम करते हो तो दूध हो सकता है दही बन जाए, हो सकता है दूध पनीर बन जाए, लेट्स जस्ट से, ठीक है, अपने पर काम करने पे। और फिर पनीर को जब तुम पानी में डालते हो तो पनीर पनीर ही रहता है कुल मिला के। तो दुनिया को जिससे मिलना है, और दुनिया को तुम्हें मिलना ही मिलना है, दुनिया के साथ तुमको बहुत सारी चीजें करनी है, घर गृहस्थी शादी सब अलाउड है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अपने अंदर ही रहना, ये सब वही बात है ना, सब कुछ करना चाहिए। गृहस्थी इज वैल्यूएबल, पैसा कमाना इज ऑल्सो वैल्यूएबल, ट्रेड इज ऑल्सो वैल्यूएबल, सब कुछ करो। ये है हिंदू धर्म। ये हार्मफुल है ही नहीं, ये अल्ट्रा इंक्लूसिव है, ये सबको एक समान देखती है। तो अल्ट्रा लेवल पे काइंड है, अल्ट्रा लेवल पे एम्पैथेटिक है, सुपीरियरली एम्पैथी प्रैक्टिस करता है धर्म, क्योंकि एक्चुअल प्यार की परिभाषा इस धर्म में आती है जब तुम उस सारी बाधाओं से, जितने भी तुमने इंटरप्रिटेशंस बना ली हैं अपनी खुद की और समाज ने जो तुम्हें प्रदान करी है तुम्हारे खुद के होने की, जब तुम उनसे मुक्त हो गए तो तुम्हें पता चलता है ये जितनी भी बातें थी जो मैं सोच के बैठा था, मैं हूं या मैं होना चाहिए या मैं क्यों नहीं हूं, इनसे मैं परेशान हो रहा था और इन चीजों से मुझे चोट लग रही थी, आक्रोश आ रहा था, जेलसी आ रही थी, एनवी आ रही थी। जब मैं इनसे मुक्त हो जाता तो मुझे सब चीजें जब मैं चली जाती हैं तो बचता क्या है लाइफ में? फिर क्या बचता है? प्रेम, प्यार। किसके लिए? हम सब जब एक ही हैं तो फिर भाई लड़ाई द्वेष किससे? तो भाई ये धर्म है ही नहीं, विकेड। असली में जो सनातनी धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके लिए उसको सिर्फ मेडिटेट करना है। प्रिस्क्रिप्टिवली सिंपल एक चीज बोलेगी, यार मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, वो काफी है। सिर्फ जो फिलॉसफी पढ़ रहा है वो यूज नहीं है, क्योंकि ये धर्म ये कह ही नहीं रहा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये धर्म कह रहा है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हिंदू एक प्रैक्टिसिंग बीइंग है, यानी कि वो मेडिटेट करने वाला है। हिंदू धर्म एक्चुअल में एक क्रिया है, हिंदू होना कर्म है। तो हिस्टोरिकली भी अगर एक चीज देखी जाए, एक नेशन की एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोटिवेशन ही नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे धर्म ने कहा ही नहीं जाओ कॉन्कर करो, जाओ कन्वर्ट करो। तुमको संपूर्ण सत्य मिल गया है, संपूर्ण सत्य के लिए काम करना पड़ेगा। ये धर्म एक्चुअली बहुत ही इंटेलेक्चुअली हैवी है। तभी तुम देखोगे महा पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली में प्रैक्टिस नहीं कर रही। आपके अगल बगल सब लोग बातें करते हैं लेकिन मेडिटेट कोई नहीं कर रहा। ये जितनी मैंने बातें कही बहुत लोगों को पता भी नहीं होंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही बात है ना, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअली फिलोसॉफिकली बहुत हैवी परस्यूट है। इसीलिए जितने भी फिलोसोफर्स ने, एल्डस हक्सली से लेके, यूंग से लेके, ह्यूम से लेके, जिसने हिंदुइज्म पढ़ा उन्होंने तक ने बहुत सराहना करी है इसकी। कंप्लीटली उनका लिखा है इन्होंने कि दिमाग उड़ा देने वाली चीज है इसके अंदर, क्योंकि जो मैं बातें कह रहा हूं ये एक्चुअली में बहुत हैवी हैं। साइंटिफिकली इसके बेनिफिट्स मेडिटेशन के ऑलरेडी अपार हैं, अपार लाइक तुम लोगों को बता नहीं सकता। अटेंशन से लेके, फोकस से लेके, स्ट्रेस से लेके, डिप्रेशन से लेके, हेल्थ से लेके, इतनी काउंटलेस रेप्लिकेटेड रिसर्चेस हैं इन सेवरल डोमेन्स की बेनिफिट्स की कोई हद नहीं है जिससे उन्हें मिल रहा है सिंपल मेडिटेट करने से, सिंपल मेडिटेशन से बात है। तो उस क्रिया में कुछ तो बात होगी ना, और वो है क्रिया करना। वो क्रिया तुम्हें कहा गई है, ये मेथड है। एक सनातनी का धर्म ये है, उस क्रिया को फॉलो करना, उस मेथड को करना। तुम अपने अंदर जाते जा रहे हो और तुम्हारा गोल है मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन उस धर्म को, इस प्रैक्टिस को करते करते तुम ये नहीं कि गृहस्थी और उन सब चीजों से हट जाते हो। इसका मतलब ये नहीं तुम पढ़ते नहीं हो। पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए है क्योंकि ये क्रिया करते वक्त तुम्हारे को मल्टीपल वेज से काम करना है। तुम्हारे जो बुद्धि को उस जगह तक पहुंचना है, उसके लिए जितने भी टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो जरूरी हैं। तो टूल्स की जरूरत तक वो जरूरी हैं। तो तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है इन स्क्रिप्चर से कि ये
तुम कहो कि ये अल्टीमेट सब कुछ है और इनकी मैं पूजा करूंगा। नहीं, यही तो बात है हिंदुइज्म में। कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर तुम कह रहे हो ये मैंने पकड़ लिया और मैं इसकी पूजा करने वाला हूं और ये अब जिंदगी का सार है। ये पोलर ऑपोजिट चीजें हैं, ये इब्राहिमिक रिलीजन में ये पाई जाती हैं। तो वो बाइबल को एक ऐसे रख रहे हैं या इस्लाम में कुरान को ऐसे रख रहे हैं जैसे वो चीजें सेंट्रल है उनकी जिंदगी की। हमारे यहां जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी ऋषि मुनि ने लिखे हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे पहुंचना है और वो टूल्स हैं तुम्हारी बुद्धि में उस जगह तक पहुंचने में मदद करने के लिए। जिस दिन तुम पहुंच गए उस दिन तुम उन टूल्स को भी कह सकते हो कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो उपनिषद तुम इसलिए पढ़ते हो वहां तक पहुंचने के लिए। उपनिषद इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि पूजा करनी है उपनिषद की। मेरे कहने का मतलब समझो, ये धर्म इतना ऑपोजिट है इनकी समझ से, और मेरे को लगता है इसके हिस्टोरिकल इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इसके बारे में मुझे बहुत गहराई से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एक चीज कॉजेशन नहीं होती, मल्टीपल कॉजेस होते हैं। रियलिटी बहुत बीहड़ कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहां पे ब्रॉडली, इसलिए मैंने कहा ब्रॉडली बात ये है। अब सुनते हैं भाई इनका रिप्लाई क्या है। इतना एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिप्लाई अगर इंसान देने बैठ जाए किसी क्रिश्चियन को समझाने के लिए कि तुम्हारा मेरे धर्म में इतना डिफरेंस है और तुम जिसको विकेट कह रहे हो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। विकेट होने के लिए इंटेंट होनी पड़ेगी कि सामने वाली चीज गलत है, हार्मफुल है, मिसलीडिंग है। हिंदू वैल्यूज को बाहर से मतलब ही नहीं है। वो कह रही है पहले पनीर बनो, फिर तुमको बाहर पानी कैसे में भी डाल दिया जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टीज रिस्टोर्ड हैं, तुम जो हो वो दिखता है, तुम जो हो वो रहोगे। लेकिन अगर तुम दूध हो और तुमने अपना काम ही नहीं किया तो तुम्हारे को बाहर की चीजें मिला के मिलावट में खत्म कर देंगी। Challenges in this one, so don't pat yourself on the back too hard there. I don't want you to sprain your back with that one. You run for U.S. president at the age of 37 as somebody who's been in business, who's actually, the easiest thing to call myself some Vic Ramsey and pretend to be a Christian. Got other people on that debate stage last time who shortened their names and called themselves to be a Christian too. I'm gonna man up and tell you who I am, and believe me, your suspicion is off base. Listen to any number of the campaign speeches I gave, over thousands of them over the course of the last year. So we can take the disingenuous accusation off the table, but level with what I do think is an interesting... Forthcoming with that. You did not volunteer that information. It had to be pried out. You never volunteered that information. So you mentioned God, that's actually but you that's actually false. omitted his name. So let me know when you're done and I can address your question. Good. So watch about the last presidential campaign of last year, and you apparently have had your head stuck in the sand where it need not be belong. Now, what I think we need more of in our American politic is less of... Also realize he's actually, even though he talked about Hindu values, he's not interested in Hindu values. The person is only interested in कि तुम जो मैं है जिसे कहता हूं संपूर्ण सत्य है, महासत्य है, जो कि हो गया गॉड है जीसस, दैट्स इट। क्या तुम उसको याद कंफर्म करते हो तो तुम क्रिश्चियन हो, और अगर उसको तुम कंफर्म नहीं करते हो तो मुझे नहीं सुनना तुम क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन तुम जो मैं हूं वो नहीं हो, देयरफॉर तुम मेरे अगेंस्ट हो। Questioning the motivations of what somebody is and get to the content of where there's an actual difference of opinion. So the question of whether or not somebody of a non-Christian faith can embody and lead the United States of America at any meaningful level is an open question. Thomas Jefferson is on the other side of this question from you. Thomas Jefferson was not a traditional Christian. Do you know what the Jefferson Bible is? Deist. Exactly. He's a Thomas deist Jefferson and a is a Freemason. deist. He's an enemy So of Christianity. So this is where we disagree, right? So this is a very, very smart, I think, debater point what he chose to go with. We didn't choose to go with तुम्हारा theology, values, epistemology, and content. To explain to an American, he chose an American point. वो कह रहा है Jesus. That's it. That's my argument. और तुम बोल रहे हो तुम हिंदू और तुम्हारी वैल्यूज मेरे जैसी हैं, बट तुम अपने भगवान का नाम नहीं बता रहे। ये उसका आर्ग्यूमेंट है। आई थिंक ही अंडरस्टूड कि यहाँ पे इसको कन्विंस नहीं कर पाएगा सामने वाले को, क्योंकि उसको लगा कि ओपन माइंडेड नहीं है। तो इसने क्या किया, दिस इज वेरी वेरी क्लेवर एक्चुअली, बड़ा हाई आईक्यू मूव है ये। ही टुक हिम बैक टू अ पर्सन जो कि अमेरिकन्स कंसिडर करते हैं फोर फादर्स ऑफ देयर कंट्री, तुम्हारा थॉमस जेफरसन। ही टुक हिम टू अ पर्सनालिटी जो खुद डिफरेंस ऑफ व्यूज रखता है रिलीजन में। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू हिंदुइज्म, ही टुक हिम टू अ पर्सन जो कि अमेरिकन्स रिवियर करते हैं और जो एक स्प्लिट क्रिएट कर रहा है इसके ओपिनियंस में। देयर इज अ डिविएशन। As you heard, if you believe Thomas Jefferson is an enemy of Christianity because he is a deist, which is you just bring the microphone so you can confirm that. But yes, you're is what he running said. for politics in America. Right. And the purpose of politics
is the temporal good here on earth. Okay, we're talking about good. See, we're talking about good. So he knows nothing about Sanatan Dharma. And his prime belief is Jesus is God. And good की definition religion के अंदर वही हो सकती है जो कि इसके फेथ से कनेक्ट कर रही है. That's it. सोचो क्या भयंकर मोटिवेशन है. मुझे सत्य पता है. गुड, मैं बिलीव करता हूं मैं मॉरल इंसान हूं. और मॉरल इंसान होते हुए यानी कि मैं भलाई दोनों, मैं भला भी हूं और भलाई चाहता हूं. और उसकी भी डेफिनेशन मुझे पता है और वो आ रही है जीसस क्राइस्ट को मानने वाले से. और तुम नहीं मानते हो तो ये जो बात अभी गुड की हो रही है ये बात उसकी है. Is the temporal good here on earth. Okay, we're talking about good, and that's an objective thing. Yeah, but wow. Entirely subjective argument. But imagine the insane extent of delusional हो कि तुम उसको objective समझते हो. कि तुम्हारी entire subjectivity को तुम ये realize नहीं कर पा रहे हो, उसमें कोई objectivity है ही नहीं. So we need laws that are going to govern society. So you and I have a different point of view on this. And Also, laws that govern society not necessarily Christian. वो actually में काफी हद तक laws जो आते हैं वो secular morality से आते हैं. Non-Christian, non-religious morality से जिसे हम कह सकते हैं. Simple rational morality से. I think that the only point I would make to those who are listening is students, and I'm glad you're stepping up and asking a challenging. Because America में अगर Christian laws exist कर रहे होते तो gay marriage legal नहीं होती. That's rational morality. Question. I would advise you to next time leave the disingenuous accusations of motivation to one side because there's a more interesting exchange for us to have. If you believe that Thomas Jefferson as a deist is somebody who would have been unqualified to be U.S. president, then I guess you and I see the future of the United States of America differently. It so happens that he was the person who signed this document called... So now he invoked the तुम्हारी authority of Thomas Jefferson. That's very smart. Appeal to authority. He understood that he's arguing with an American who has absolutely no knowledge, no frame of reference, no understanding of what he's talking about or what he's challenging. तो यहाँ पे हमें introductory course launch करना पड़ेगा उसको समझाने में हिंदुइज्म क्या होता है. उसके पास ये टाइम नहीं है. So what he did was he found a person जिसको पता है कि वो authority already है अमेरिका में, Thomas Jefferson, and वो इंसान deist था. So he was like, I'll just take you there. जिससे कि जितने लोग भी सुन रहे हैं वो एलियनेटेड फील नहीं करेंगे. उनको ऐसा लगेगा कि अरे अभी हमें अभी ये समझना पड़ेगा हिंदुइज्म क्या होता है. He just took you to your own frame of reference. ये सब खुद साइट करते रहते हैं थॉमस जेफरसन, and he used that to defeat you, to defeat your argument. Called the Declaration of Independence, which is the greatest mission statement known to a country in the history of mankind, without which the United States of America would not exist. He was the third U.S. president who signed the Lewis and Clark expeditions, without which we literally wouldn't have the United States of America. So if you view him as some type of deviant who should have never been in the U.S. presidency, that's a permissible point of view. It's just not one that I share. And my view is... So he basically didn't talk about Hinduism at all. He just said that अगर तुम disagree करते हो, then you're disagreeing with Thomas Jefferson, जो कि एक बहुत actual में, you know, like that's something जो तुम्हें minority में put कर देता है. I agree with the majority that Thomas Jefferson was great. And he was also a deist. Very similar to that of Thomas Jefferson is that it's the commitment to the Constitution that matters whether or not you lead the country. But the beauty of our nation is that we're able to have different points of view and earnestly engage in an open exchange. And, you know, I come down on Thomas Jefferson's side of it. And if you're on a different side of it, the beauty of this country is we'll let you do that. So thank you, man, for asking the question.